श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे मौसर। मौसर एक रूढ़ी है, इसको छोड़ देना चाहिए। जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ अगर किसी का स्वर्गवास हो चुका है तो कुछ पढ़े लिखे लोग आकर सलाह देते हैं, अरे मौसर क्या कर रहे हो, बेकार पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। और ये वे लोग हैं जो मेकाले की शिक्षा लिए हुए हैं। नई शिक्षा पद्धति जो लागू की गई, उस शिक्षा पद्धति में जो पढ़ रहे हैं वे ठूंठ बन रहे हैं, वो विद्वान नहीं बन रहे हैं। वो अपने आप को विद्वान समझते हैं परंतु वस्तुतः वे ठूंठ हैं। अंग्रेजी बोलते हैं परंतु उनको हिंदी और संस्कृत बोलने में शर्म महसूस होती है। अरे तुम संस्कृत के महत्व को समझ के देखो। विदेश संस्कृत को अपना रहे हैं। नासा ने यह सिद्ध किया कि विश्व की मात्र एक भाषा है जो कि अंतरिक्ष में जाकर भी सीधा परिणाम देती है। परंतु हम अपने आप को लेटेस्ट विद्वान साबित करने के लिए क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी में तो आपके शब्द ही नहीं है। हमारे पास इतना शब्द भंडार है कि हम सासू जी, ससुर जी, बड़े ससुर जी, बड़ी सासू जी, साला जी, बड़े साला जी, छोटे साला जी, साली जी, बड़ सास, इतने शब्द हैं हमारे पास। और वहां तो केवल इन ला लगा दो। मान लो साली कहना है तो सिस्टर इन ला। सिस्टर कहते हैं बहन को, इन यानी अंदर, ला यानी कानून। बहन के अंदर कानून लगा दो तो वो साली हो जाती है। अब बड़ सास भी सिस्टर इन ला, साली भी सिस्टर इन ला, और अब ससुर जी तो फादर इन लॉ, पिता के अंदर कानून। फादर यानी पिता, इन यानी अंदर, लॉ यानी कानून। पिता के अंदर कानून को ससुर जी कहते हैं, माता के अंदर कानून को सासू जी कहते हैं। परंतु इन लोगों को ये पता नहीं है। बस अपने आप को स्मार्ट बताने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान बताने के लिए ये अंग्रेजी में बातें करते हैं। परंतु जब इनको वास्तविकता में अंग्रेजी पूछ लो तो शायद आएगी भी नहीं। ब्यावर, BEAWAR। अब देखिए, यह वाई कहीं आए ही नहीं है, इसमें ब्यावर हो रहा है। जावरा, JAORA, जावरा। वो तो उनसे जो बोलने में आ गया स्पेलिंग, वो उसकी स्पेलिंग हो गई, बाकी है कुछ नहीं है। तो देखिए, जहाँ भी किसी का स्वर्गवास हो गया तो ये अंग्रेजी पढ़े हुए लोग आएंगे और बैठेंगे, क्या मौसर कर रहे हो। अरे भाई, इस रूढ़ी को खत्म करो ना आप। और ये वे लोग हैं जो हनीमून पर 1 लाख रुपए बिगाड़ देंगे। वो 1 लाख रुपये जो हनीमून पर गए, हवाई जहाज में लगे, वो किसी के पेट में नहीं पड़े। वहां जाकर 10,000 रुपये नाइट का कमरा लिया, वो किसी के पेट में नहीं गए। वो सिर्फ दिखावे में जा रहे हैं, उसका कोई दोष नहीं है। इन जो मॉडर्न लोग हैं, इनको वो नहीं दिखता है, वो तो इनको अच्छा लगता है। दूसरी बात, शादी में 25 लाख खर्च किए सब, 40 लाख खर्च किए सब,
वो इनको रूढ़ी नहीं लगती है। शादी करेंगे, नाचने गाने में 4 घंटे पूरे कर देंगे, पर जब वैदिक रीति से या वैदिक पद्धति से फेरे का टाइम आएगा तो कहेंगे पंडित जी जल्दी निपटाओ। जो मुख्य कार्य है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये भी वो पुराने हमारे पुरखे करते आ रहे हैं, इसलिए हवन करा के फेरे करने लग गए। बाकी अब तो कुछ पंडितों ने भी नाटक चालू कर दिया है। कुछ पंडितों ने क्या नाटक चालू किया कि संगीतमय विवाह, और ये वो लोग हैं जो मैकाले की शिक्षा पद्धति से सीखे हुए हैं, परंतु इन लोगों को यह पता नहीं है कि जिस दिन कोई अच्छा गाने बजाने वाला मिला उस दिन हमको कोई नहीं बुलाएगा, वो अच्छे गाने बजाने वाले को बुलाकर शादी करवा लेंगे। पर ये जो अज्ञानी लोग हैं वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, और ये फुहड़पन है, ये फुहड़पन वैदिक पद्धति में काम नहीं करता है। इन भारतीयों को जो उछल कूद ज्यादा करते हैं उनको विदेशी जो सनातन धर्म अपना रहे हैं और वो जिस पद्धति से विवाह करते हैं उनको उनसे शिक्षा लेने की आवश्यकता है। अब देखिए मौसर पर बोलते हैं, मौसर की बात कर रहे हैं। शादी में आपने इतना खर्च कर दिया, एक बर्थडे मना रहे हैं, हर साल बर्थडे पर 1 लाख रुपए खर्च किए सब। वो 1 लाख रुपए आपने केक काटना, नाचना, शराब पीना उसमें खर्च कर दिए। कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रोग्राम हुआ उसमें शराब पी के नाच रहे हैं सब। ये वो लोग हैं। मौसर के महत्व को नहीं समझते हैं। इन लोगों को हमारे मुस्लिम भाइयों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। अब ये कहेंगे कि हम क्यों ले, हम तो आदि अनादि सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम आदि अनादि सनातन धर्म को मानने वाले हैं, परंतु अब ऐसा समय आने वाला है कि सनातन धर्म भारत से उठकर विदेशों में शिफ्ट हो जाएगा, विदेशों में चला जाएगा, और कुछ समय बाद, भले 50, 100 साल, 200 साल बाद, हम फिर विदेशों से सनातन धर्म की शिक्षा लेंगे। जो सनातन धर्म का मूल है उनको विदेशियों से शिक्षा लेने की आवश्यकता लगेगी। हम योग करते थे, परंतु जब वही योग विदेश में गया और योगा बन के भारत लौटा तो हम अब क्या कहते हैं, योगा कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जिनमें कमी है। ये जब कोई भी चीज विदेश से आती तो इनको लगता है बहुत जोरदार बात है। ये वो लोग हैं जो अंग प्रदर्शन करके कहते हैं कि हम आधुनिक बन रहे हैं। अगर अंग प्रदर्शन को हम आधुनिक कहते हैं तो सबसे पहले आधुनिक तो हमारे युगों से पशु चले आ रहे हैं, उनने कभी भी चड्डी नहीं पहनी बेचारों ने, तो वो सबसे ज्यादा आधुनिक है। परंतु ये कपड़े खोलकर अपने आप को आधुनिकता बताते हैं। ये शिक्षा ही हमारा सनातन धर्म देता है। अब देखिए मौसर वाली बात आती है तो इन लोगों को मौसर से परहेज है, बाकी कोई से परहेज नहीं है। परंतु कभी इनने ये अर्थ लगाया, कभी इनने ये सोचा कि जिस मां बाप ने मां ने हमें 9 महीने गर्भ में रखा, कष्ट उठाए, जन्म होने के बाद वो गीले में सोई, आपको सूखे में सुलाया, फिर चलना सिखाया, फिर आपने उनको कुछ नहीं दिया तो भी आपको पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, योग्य बनाने के बाद आपकी शादी करी।
आप बीमार हुए तो आपका इलाज भी करवाया। हाँ, तो जैसे आपको उनने बड़ा किया वैसे ही आपने उसका बदला तो चुका दिया कि वो वृद्धावस्था में जब बिस्तर पर थे तो आपने सेवा कर दी। जब आपका उनने इलाज कराया तो आपने भी वृद्धावस्था में उनका इलाज करा दिया, परंतु उनने आपका विवाह किया, आपके ऊपर खर्च किया, उसका बदला आपने क्या चुकाया? आपके विवाह में उनने 40 लाख रुपए खर्च कर दिए और बड़े शौक से नाचे। हनीमून मनाने के लिए आपको विदेश भेजा, 2 लाख रुपए पूरे कर दिए, 3 लाख रुपए पूरे कर दिए, और जब उनका स्वर्गवास हुआ तो अरे 3 दिन में निपटो रे। अरे क्या निपटो 3 दिन में? जो माँ बाप आपके लिए इतना समय दे सकता है, जो प्रतिदिन आपको स्कूल छोड़ने आता हो, स्कूल से लाने के लिए आता हो, जिसने आपको जन्म से लगाकर 15-20 साल तक बड़ा किया हो, उनके लिए आपके पास 12 दिन नहीं है। मैं तो ऐसे लोगों को ये सलाह देता हूं जो 3 दिन में निपटने की सलाह देते हैं। मैं तो कहता हूं कि वो जो मर जाए उसको गाड़ी के बांध के घसीट के फेंक्या हो। क्यों जलाने का खर्चा क्यों कर रहे हो? उसके बाद क्या उसका कुछ बिगड़ रहा है क्या? वो कोई देखने आ रहा है क्या कि मेरे को जलाया कि नहीं जलाया? कि फेंके हो गाड़ी के फांद के, और क्या करना है? आप ये कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें नहीं कर रहे हैं जब हम एक मौसर पर उंगली उठा रहे। अरे जिस माता पिता ने आपके लिए इतना किया हो उसके लिए आप इतना भी नहीं कर सकते हैं? विवाह में 40 लाख रुपए पूरे होते हैं, हर हनीमून मनाने में 3 लाख पूरे होते हैं, वो किसी के पेट में नहीं जा रहे हैं। बाजे बैंड आए, कितने का था सब? वो 30,000 का बैंड था। टेंट कितने का था सब? अरे साहब टेंट तो 10 लाख का टेंट लगाया। वाह साहब, उस टेंट से आपको क्या लाभ मिला? केवल लोगों को दिखाने के लिए कि ये इतने बड़े व्यक्ति हैं। परंतु जब आप मौसर करेंगे तो मौसर के अंदर जो भी खर्चा होगा वो सब पेट में जाएगा। पेट में कैसे जाएगा? जैसे आपने भोजन बनाया तो एक तो हलवाई का खर्चा है और एक सामान्य हल्के टेंट का खर्चा है। यहां पर वो लाइट का डेकोरेशन करना और नया होना वो सब नहीं देखा जाता है। टेंट पुराना फटा वगैरह जैसा भी हो वो लगा दो, नहीं है तो कहीं बड़ी जगह हाल है उसमें भी लोग भोजन कर लेते हैं। अब देखिए हमारे 16 संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार से लगाकर पुंसवन, सीमंतोन्नयन, नामकरण, निष्क्रमण वगैरह से लगाकर जो 16वां संस्कार है वो ये अंतिम संस्कार है। स्वर्गवास होने के बाद अंत्येष्टि कर्म संस्कार। और जब हम बाकी के 15 संस्कारों में भोजन करा रहे हैं तो इस संस्कार के अंदर भोजन कराने में क्या दिक्कत है? मौसर अगर आप खूब आराम से अच्छा करो अपने समाज को लेकर और कुछ अपने इष्ट मित्रों को लेकर तो आपका 2 लाख 3 लाख खर्च अधिकतम आएगा। जहां शादी में 40 लाख खर्च कर सकते हैं वहां पर 2-3 लाख रुपए खर्च करने में कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती है। मेरे एक मित्र हैं, वो कहा करते हैं कि आपके कितना ही दुर्भाग्य सामने आ रहा है, परंतु यदि आप निरंतर का अर्थ है रोजाना नहीं, मतलब अगर आप भोजन कराते रहते हैं, अन्नदान करते रहते हैं, लोगों को भरपेट भोजन कराते रहते हैं तो आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। तो वो जो प्राणी स्वर्गवास होके चला गया उसके निमित्त जो हम भोजन देंगे उसका पुण्य उस
प्राणी को भी प्राप्त होगा, और उस प्राणी को प्राप्त हो न हो परंतु आपको तो अवश्य ही उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए मौसर करना चाहिए। मैं मेरी बताता हूं, मैं मौसर का समर्थन करता हूं। बहुत सारे कहते हैं मैं मौसर का नहीं खाता हूं, तो मैं उनके घर पे मैं भी फिर मौसर का भी नहीं खाता, और उनके घर पे फिर विवाह में भी उनको नहीं बुलाता। अगर कोई आपके यहां मौसर नहीं खाता हो तो उसको मांगलिक कार्य में भी मत बुलाओ, क्योंकि जो आपके संकट के समय आकर आपके घर का भोजन न करता हो उस व्यक्ति को विवाह का भोजन क्या कराना। शमशान में और राजद्वार में जो आकर आपके साथ बैठता है वही आपका सच्चा मित्र है। अर्थात जहां कोई पुलिस वगैरह का आपके ऊपर केस पड़ जाए और वहां जो आपके साथ आके खड़ा हो जाए, मैं छुड़वा के लाऊंगा, या आपके घर में कोई मृत्यु हो जाए और वो आके खड़ा हो जाए, उसको कहेंगे सच्चा मित्र। मौसर का भोजन करना भी सामान्य बात नहीं है। अपने वाले व्यक्ति ही आपके यहां पर भोजन करने आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। अगर आप इसको रूढ़ी कहकर बंद कर देंगे, मौसर बंद कर दो, इसकी शिक्षा आपको हमारे मुस्लिम भाइयों से कैसे लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई भी 40वें दिन मौसर करते हैं और वे कभी ये नहीं कहते हैं कि ये एक रूढ़ी है, क्योंकि उनके धर्म में जो लिखा है वे उसको अक्षरशः पालन करते हैं। कुरान में जब पहली बार लिखी गई थी वहां से आज तक एक अक्षर का भी हेर फेर नहीं हुआ है, परंतु हमारे सनातन धर्म में तो यूट्यूब पे देख लो आप, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप वाले कितने ही विद्वान हैं। जो मैं कह रहा हूं ये मेरा अनुभव कहता है। 2, 5, 7, 11वां चंद्र और स्वयं सिद्ध मुहूर्त हो तो उसमें कार्य करने से सफल होगा, ये मेरा अनुभव कहता है। एक विद्वान ऐसा कहते हैं। अब देखो, ये स्वयंभू लोग हैं जो अपना अपना नियम प्रतिपादित करते हैं, और इसीलिए सनातन धर्म में धर्म ग्रंथों की बाढ़ से आ चुकी हैं। वे जो हमारे पुराण के नियम हैं उन नियमों को दरकिनार करके अपना एक नियम, नया नियम प्रतिपादित कर देते हैं, और फिर WT, फेसबुक और यूट्यूब, इनके विद्वानों को तो कुछ धर्मशास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये तो जो अपने मुंह से बोल देते हैं वो ही सत्य है और वो ही शास्त्र संगत बात है। एक और है कि इन लोगों को धर्मशास्त्र से कोई मतलब नहीं है। धर्मशास्त्र कुछ भी कहता हो और इनको कह दो तो फिर आपके ऊपर कोर्ट केस करने के लिए भी तैयार रहते हैं कि कोर्ट में केस लगा देंगे, धमकी भर देते हैं। तो हमारे इसीलिए धर्म की क्षति हो रही है, और आज हम हमारे मौसर को ही कुरीति कहने लग गए हैं। हमारे यहां पर राजा राममोहन राय जी ने सती प्रथा बंद करी थी। मतलब पहले सबको जबरदस्ती सती कर दिया करते थे। तो रामायण में फिर राजा दशरथ जी की तीनों पत्नियां विधवा कैसे थी? अगर हमारे धर्म में जबरदस्ती सती किया जाता था और उनने उस कुरीति को बंद किया तो फिर वो विधवा कैसे थी? ऐसी कई नारियां हैं जो विधवा थी और उनको सती नहीं किया गया, परंतु पता नहीं राजा राममोहन राय जी ने कौन सी कुरीति को बंद किया, ये मैं नहीं कह सकता हूं। हो सकता है कोई उस समय जबरदस्ती सती कर रहे हों एक आध को, उनको रोका हो, एक अलग बात है। परंतु हमारे शास्त्र में कहीं भी जबरदस्ती सती करने का पाया ही नहीं जाता है, परंतु उस कुरीति को भी बंद किया गया। अब हमारे एक मौसर की कुरीति के भी लोग पीछे पड़े हुए हैं, इस कुरीति को भी बंद करना है। भाई ये बात है कि जिस घर में मौत, जवान बच्चे की मौत हो जाती है, वहां कोई भी भोजन करने नहीं जाता है।
और उस घर के लोगों को भी लोग सलाह देते हैं, देखो स्कूल के थोड़े से बच्चों को, जो 30-40 बच्चे हैं, आपकी श्रद्धा है तो सब्जी पूरी करके उनको भोजन करा दो, बाकी समाज के लोग नहीं आएंगे। तो देखिए, लोगों को समझाया नहीं जा सकता, उनको तो पढ़े लिखे हैं इसलिए उनकी अपनी बात कहना है, परंतु वस्तुतः जहां जवान मौत होती है वहां कोई भोजन करने नहीं जाता है, और ऐसे जगह का तो भोजन लोगों के पेट में भी नहीं उतरता है कि यार जहां रो रहे हैं लोग और अपन जो जवान मौत है उसका भोजन कैसे करेंगे। सभी समझदार हैं, सनातन धर्म में ही सबसे ज्यादा प्रेम, प्यार, मोहब्बत है, और इसीलिए वे इस ऐसे संकट वाले समय में भोजन नहीं करते, बाकी उल्टा सहयोग करते हैं। बैठने भी गए तो कुछ खाते पीते नहीं है, वापस अपने घर आकर खाते पीते हैं। परंतु ये पढ़े लिखे लोग तो उसको कुरीति सिद्ध करने में लगे हुए हैं। अगर आप मौसर भी बंद कर देंगे, आपके छोटे मोटे प्रोग्राम होने वाले वो भी बंद कर देंगे, तो फिर आपके बच्चे समाज का महत्व कहां से समझेंगे कि मेरा कौन सा समाज है, मेरे को शादी कहाँ करना चाहिए। अगर मौसर के बहाने से समाज में बच्चे आएंगे जाएंगे तो आपस में एक दूसरे से परिचय होगा, अगर समाज के लोग भी आपस में मिलेंगे तो परिचय बढ़ेगा, और परिचय बढ़ेगा तो रिश्तेदारियां होगी। और उसके बाद यदि हम मौसर भी बंद कर देंगे, सारा काम बंद कर दो, और जब सारा काम ही बंद कर देंगे तो एक दूसरे के घर किस बहाने से जाएंगे। हमारे जो पूर्वज थे वो मूर्ख नहीं थे, वे समझदार, बुद्धिमान, विद्वान थे। उनने तो जो लिखा है उसको आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, इतने विद्वान थे। इसलिए उनने जो भी सिद्धांत बनाए हैं वे सारे के सारे धर्म संगत हैं और समाज के कल्याण को लेकर बनाए हैं। इसलिए किसी को भी मौसर का विरोध नहीं करना चाहिए, उल्टा और मौसर का भोजन अवश्य सेवन करना चाहिए। हाँ, ये बात अवश्य है, कहीं जवान मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वहां भोजन करने की मैं भी आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। जो अपने से छोटा कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया है उसका भोजन करें, अच्छा नहीं लगता है। जो वृद्ध हो चुके हैं उनके निमित्त हम भोजन करें तो उनको भी पुण्य मिलेगा और उस घर के व्यक्ति को भी पुण्य मिलेगा। इसलिए मौसर तो अवश्य ही करना चाहिए। मौसर कोई कुरीति नहीं है, ये समाज को जोड़ने वाला एक प्रोग्राम है और उनका जो 16वां संस्कार है उसके उपलक्ष्य में एक भोज का आयोजन है। इसको मृत्यु भोज नहीं कहा जा सकता। अन्न तो नारायण है, वो मृत्यु भोज कैसे होगा। लोगों के मन में एक उसके प्रति नफरत उत्पन्न हो जाए, इसलिए उसका नाम मृत्यु भोज कर दिया गया है, जबकि वो तो अन्न नारायण है, मृत्यु भोज नहीं है। इसलिए मौसर करें, मौसर करवाएं, मौसर करने की सलाह दें, हाँ, परंतु दिखावा न करें। अगर कोई गरीब घर है, किसी के पास पैसा ना है, तो लंबा चौड़ा ना करें। अपने परिवार वालों को और अपने जो बिल्कुल नजदीक वाले हैं उनको 50-100 लोगों को भोजन करा दें। परंतु यदि ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है तो अवश्य ही मौसर व्यवस्थित करें और व्यवस्थित सभी को भोजन कराएं, आमंत्रित करें और समाज को जोड़ने का कार्य करें, समाज को तोड़ने का कार्य न करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।